हाय गाइस, वेलकम टू फेयरलेस क्वाड्रन। तो जैसे कि आपको पता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके सामने दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार ही पूछा गया है, चाहे वो सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, एफकेट हो, एनडीए हो, भले सब में ये पूछा गया आई डिफेक्ट्स और उसके कॉमन कंडीशंस, है ना। तो आइए आज इसको हम पढ़ते हैं, और ये भी पढ़ेंगे और एक्स्ट्रा भी हम पढ़ेंगे। तो देखो, आई डिफेक्ट सबसे पहले है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट में क्या होता है, जो लेंस होता है ना, वो मिल्की हो जाता है, याद रखना। कैटरैक्ट में क्या होता है, लेंस मिल्की हो जाता है। अब देखो, मायोपिया, मायोपिया को हम कहते हैं नियर साइटेडनेस। ठीक है, ये कैसे सही होता है, कॉनकेव लेंस यूज होता है, इस तब ये सही होता है, याद रखना, है ना। इसको डिटेल में भी हम पढ़ेंगे, डिटेल हम पूरी एक एक वीडियो लेके आएंगे। लेकिन ये जो एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट है ना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो हम यहाँ पे अभी कर रहे हैं। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया को हम कहते हैं फार साइटेडनेस। ठीक है, फार साइटेडनेस ये कैसे करेक्ट होता है, कॉन्वेक्स लेंस से करेक्ट होता है ये। देखो, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे मेटल रिएक्टिविटी और कोरोजन। देखो यहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि ये हमने पूरा पढ़ चुका है एक बार, कि गैलियम जो होता है, इसको हम इसलिए जल्दी पढ़ेंगे, लो मेल्टिंग पॉइंट है, और सीजियम का भी लो मेल्टिंग पॉइंट है। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, लिथियम मोस्ट रिएक्टिव एंड गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव। गैल्वेनाइजेशन क्या का प्रोसेस था, जिंक की कोटिंग किस पे करी थी, कोटिंग आयरन विद जिंक, है ना, जिससे कि रस्टिंग प्रिवेंट हो सके। देखो यह है इंपॉर्टेंट। सिल्वर जो होता है ना, सिल्वर काला हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो रिएक्शन करता है और बनाता है सिल्वर सल्फाइड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब कॉपर की बात आई। कॉपर जो होता है रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से, एक ग्रीन कोटिंग बनती है उसकी, और वो बनता है कॉपर कार्बोनेट। देखो यहाँ पे बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट जो हरदम आते हैं, स्टोमेटा आपने पता ही है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज में काम आता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे पास ऑन होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाईली इंपॉर्टेंट है टॉपिक। देखो इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, फ्लो होती है डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। ठीक है, ये है एक, मतलब एक हम कह सकते हैं ये फ्लो है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दो चीज़ होती है, जिसमें डीएनए से पास होती है इन्फॉर्मेशन आरएनए में, तो उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन उस प्रोसेस को। ट्रांसलेशन किस प्रोसेस को कहते हैं, जब आरएनए से डीएनए में जब होती है तो उसे कहेंगे ट्रांसलेशन। तो याद रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये पूछे गए थे। अब आते हैं हम हियरिंग रेंजेस पे। ऑडिबल आपको पता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इको ये भी पता होगा। अल्ट्रा, देखो इंफ्रासाउंड जो पहली बार कर रहा है उसके लिए बता देते हैं, ये पहले भी बता चुका हूँ, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता देता हूँ। इंफ्रासाउंड होता है 20 हर्ट्ज से नीचे। कौन सुन सकता है, वेल्स एंड राइनोज। ये हमारे बॉडी में कौन कोई ऑर्गन प्रोड्यूस करते हैं, हार्ट, ब्लड फ्लो एंड सीस्मिक वेव्स। अल्ट्रासाउंड क्या होता है, अल्ट्रासाउंड हायर देन 20,000 हर्ट्ज। ये कौन निकालता है, बैट्स एंड डॉल्फिन। देखो एको के लिए जो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक क्लिफ पे खड़ा हुआ आदमी है, यहाँ पे वो है एक माउंटेन, चिल्लाता है और यहाँ साउंड आती है, उसके पास 2 सेकंड बाद उसके पास साउंड सुनाई देती है, तो कैसे, तो उसके लिए आएगा फॉर्मूला, ये होता है एको रेंजिंग का फॉर्मूला, 2D = V/T। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर है वाटर वेव्स, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। वाटर वेव्स जो होती हैं वो बहुत दोनों ही होती हैं, मतलब ट्रांसवर्स वेव भी होती हैं और वो लॉन्गिट्यूडनल वेव भी होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।